श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। जय विजय को सनकादि का शाप। भगवान का वराह अवतार। वराह के हृदय से शिप्रा की उत्पत्ति तथा उसका महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग, शिप्रा नदी सर्वत्र पुण्यदायिनी, अतिशय पवित्र तथा पाप हारिणी है, परंतु अवंतीपुरी में उसका यह महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूर्व काल में अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के मनोहर वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम वाले दो द्वारपाल थे। दोनों ही बड़े पराक्रमी और थे और सदा हाथ में डंडा लिए वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते थे। मुनि श्रेष्ठ एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि स्वेच्छा से सब लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम में आए। उनके मन में श्री विष्णु के दर्शन की बड़ी लालसा थी। द्वार पर आते ही द्वारपालों ने उन्हें सहसा रोक लिया। उनके धक्के खाकर वे चारों कुमार वहां की भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। द्वारपालों के इस बर्ताव से उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतने में ही कमल के आसन, कमल के समान नेत्र वाले महाबाहु भगवान विष्णु भी वहां आ गए। उन्होंने पृथ्वी पर दुखित होकर पड़े हुए उन कुमारों को ज्यों ही देखा, सहसा आगे बढ़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। मधुसूदन ने उन कुमारों का मस्तक सूंघा और भुजाओं में कस कर छाती से चिपका लिया। तदंतर पूछा, महात्माओं, आपको यह मूर्छा कैसे आ गई? किसने आप लोगों को इस भारी दुख में डाला है? कुमार बोले, महाराज, हम आपके दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ धाम के भीतर आ रहे थे कि सहसा इन बलो उन्मत्त द्वारपालों ने हमें रोक दिया। इसी से हमें यह दशा प्राप्त हुई है। अतः आज से इस स्थान पर इनकी सनातन स्थिति न हो, ये दोनों असुर योनि को प्राप्त हो जाएं। सनकादि कुमारों के इतना कहते ही वे दोनों जय और विजय तत्काल असुर योनि में चले गए। वे दोनों प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण तथा रावण और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल कहलाए। वह सब देवताओं को जीत कर स्वयं ही उनके लोकों का अधिकारी बन बैठा। हिरणाक्ष नामक दैत्य बड़ा बलवान था। वह सब दैत्यों को जीत कर स्वयं ही उनके लोकों का अधिकारी बन बैठा। राज्य भ्रष्ट देवता पराजित होकर स्वर्ग से निकाल दिए गए। उस समय सब लोग पाखंडी, पराक्रम शून्य तथा धर्म विमुख हो गए। सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हुए दम्भी दैत्य पशुओं के समान आचरण वाले हो गए थे। संसार की ऐसी दुरवस्था देख भगवान महाविष्णु ने विचार किया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को संसार में प्रकट करता हूँ। अतः अब मुझे अवतार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने लीला से ही श्वेत दीप के समान परम उज्जवल मंगलमय दिव्य वराह शरीर धारण किया, जो पूर्णतः यज्ञमय था। यूप यज्ञ स्तंभ ही उनकी दाढ़ें थी। भविष्य की गंध ही उनके शरीर की दिव्य गंध थी। बीज और औषधियां ही उनके रोमवलियां थी और चारों वेद ही उनके चार चरण थे। साक्षात आदि पुरुष परमेश्वर ही, जिनके अनेकों नाम हैं और वेदों में जिनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई है, वराह रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने बड़ा भारी संग्राम करके उस दुर्दश दैत्य हिरणाक्ष को मार डाला। उससे पीड़ित हुई वह यह पृथ्वी रसातल को चली गई थी। उसे भगवान वराह अपनी दाढ़ से उठाकर ऊपर ले आए। हिरणाक्ष के अनुगामी बहुत से दैत्य मारे गए। शेष सभी भागकर पाताल में चले गए
उस समय पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य उत्तम प्रभा से परिपूर्ण हुए, अग्निकुंड की बुझी हुई अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो उठी, और दिशाएं भी जो कोलाहल होते रहते थे दिशाओं में जो कोलाहल होते रहते थे वे सब शांत हो गए। भगवान वराह मूर्ति संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाली है। वे आनंद से परिपूर्ण दिव्य दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्तों को वरदान देने वाले हैं। वे आनंद के परिपूर्ण दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्तों को वर देने वाले हैं। उन्हीं के हृदय से यह सनातन नदी शिप्रा प्रकट हुई है, जो आनंदमय जल से परिपूर्ण तथा आनंददायक वर देने वाली है। रमणीय महाकाल वन में परम सुंदर पद्मावती पुरी है। उस पुरी के में सुंदर कुंड परम रम्य, प्राचीन और शुभ है। इसमें उसमें स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को जाते हैं। व्यास उसी सुंदर वन में लोक पावनी शिप्रा लीन हुई है। भगवान वराह के समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके भगवान वराह ने समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन महाविष्णु को नमस्कार किया और सामने खड़े होकर इस प्रकार पूछा। देवता बोले, देव देव जगन्नाथ, आपके गुणों का श्रवण और कीर्तन परम पुण्यमय है। कृपया यह बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से इसे स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है। किस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है। भगवान वराह बोले, देवताओं, महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का कारणभूत ग्रह गृह से भी गृह पुण्य स्थान है, जहां मेरे शरीर से उत्पन्न हुई शिप्रा नदी लीन हुई है। वह स्थान लीन गंगा के नाम से विख्यात है, जहां सरिताओं में श्रेष्ठ लीन गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है। उन शिप्रा नदी को जाओ। देवादिदेव जगत गुरु भगवान वराह का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में, जहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा बहती है, गए। वहां स्नान दान आदि शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अपने लोक को प्राप्त हुए। व्यास जी, इस प्रकार शिप्रा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली बताई गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शता संगम, शाक्ता संगम तथा उसके निकटवर्ती तीर्थों की महिमा, राजा युगादि देव के धर्म में राज्य की प्रशंसा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब शाता नदी के संगम से प्रकट हुई एक अन्य तीर्थ का महात्म्य बताया गया जाता है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य महान पातकों से मुक्त हो जाता है। जब अमावस्या और शनिवार का योग हो, तब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा तथा तिल और जल से तर्पण करे। पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध तथा तिल और जल से तर्पण करे। तत्पश्चात स्थावर लिंग के रूप में प्रतिष्ठित उत्तम शनेश्वर देव का दर्शन करे। जो ऐसा करता है उसे कभी शनेश्वर ग्रह से पीड़ा नहीं होती। नर्मदा, चरमवती चरणवती और शाक्ता, ये तीन नदियां पूर्व काल में अमरकंटक पर्वत से पृथ्वी पर प्रकट हुई। ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। शाक्ता नर्मदा नदी का साथ छोड़कर उत्तम विंध्यगिरि का भेदन करती हुई परम सुंदर महाकाल वन में चली आई।
जब जहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा तथा परम पुण्यमयी यह अमरावतीपुरी है, यहाँ आकर शाक्ता नदी पूर्व काल में जहाँ शिप्रा के साथ मिली थी, वहाँ शाक्ता संगम नामक उत्तम तीर्थ प्रकट हो गया। यज्ञ कुंड में उत्तर भाग यज्ञ कुंड के से उत्तर भाग में जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है, धर्म सरोवर नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है। पवन कुमार हनुमान जी ने वहीं तपस्या के द्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके कांसे का पात्र दान करता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का उत्तम आचार पालन करते हुए धर्म तीर्थ में स्नान और दानादि सत्कर्म करता है, उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। च्यवन जी के आश्रम में स्नान करके मनुष्य च्यवनेश्वर शिव का दर्शन करे, जहाँ वेदों में श्रेष्ठ दोनों अश्वनी कुमार सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। च्यवन मुनि की कृपा से ही अश्वनी कुमारों को ने देवताओं की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया था, और च्यवन ने भी वही अश्वनी कुमारों को दृष्टि चिकित्सा से खोई हुई दृष्टि प्राप्त की थी। द्विज श्रेष्ठ, उस तीर्थ में मनुष्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। वहीं भगवान सूर्य ने अग्निहोत्र सहित उत्तम आसन प्राप्त किया है। उसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग संज्ञा और विश्वविख्यात सावित्री ने सूर्यलोक में जाकर विपुल ऐश्वर्य का उपभोग किया है। अतः शाक्ता संगम तीर्थ बहुत उत्तम, सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यवर्धक तथा समस्त कामनाओं एवं वरों को देने वाला है। व्यास जी, प्राचीन काल की बात है, पुण्यमय सतयुग में युगादि देव नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन भी पुण्यजनक माना गया है। वे प्रजा को अपने सगे पुत्रों की भांति मानकर उसका भली भांति पालन करते थे। उनकी प्रजा सब साधनों से संपन्न तथा सब और से सदैव उन्नतिशील थी। उनके शासन काल में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त था। सदा समय पर वर्षा होती और सब ऋतुएं अपने अंगों से संपन्न होकर आती थी। पृथ्वी पर अनाज और फल अधिक अधिक पैदा होता था। उस राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य आदि व्याधि से पीड़ित नहीं दिखाई देते थे। स्त्रियां भी दुखशिला, दुर्भगा और विधवा नहीं देखी जाती थी। उनमें बहुत पुत्रों वाले, थोड़े पुत्रों वाली, मरे पुत्रों वाली तथा अथवा वंध्या भी कोई दृष्टि गोचर नहीं होती थी। सभी रूपवती, सुशीला, गुणवती तथा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। राह बाट में शत्रुओं का आक्रमण नहीं होता था। चोर डाकुओं का भी भय नहीं रहता था। घर घर में सदा यही शब्द सुनाई पड़ता था कि होम करो, भोजन करा और सदा दान देते रहो। जब दान, तप, होम, स्तुति और यज्ञ कर्मों में लगे हुए मनुष्य ही सर्वत्र दिखाई देते थे। वे सब धर्मों का पालन करते थे। धर्म अपने चारों पैरों से चलता था, परंतु अधर्म का एक ही पाद था। राजा युगादि देव ऐसे धर्मात्मा थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को बढ़ाया। व्यास जी, अवंतीपुरी में भी राजा युगादि देव ने करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गया तीर्थ की महिमा, पुरुषोत्तम मास और
पुरुषोत्तम तीर्थ की महत्ता तथा गोमती कुंड का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, कुमुदती पुरी उज्जैनी में गया नामक तीर्थ भी है। गया में जो जो तीर्थ और पुण्य स्थान है वे सब इस तीर्थ में भी निश्चित रूप से वर्तमान हैं। इस गया तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इस गया तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मुख्य गया तीर्थ के विभिन्न फलों को प्राप्त करता है। यहाँ का गया क्षेत्र गया श्राद्ध का भी फल देने वाला है। प्रधान गया की भांति इस तीर्थ में भी श्रेष्ठ नदी फल्गु है, जो वैसा ही फल देने वाली है। यहाँ भी आदि गया, बोध गया और विष्णु पद तीर्थ है। कोष्टक भगवान गदाधर के चरण चिन्ह, 16 वेदियां, अश्व अक्षय वट, प्रेतों को मुक्त करने वाली शिला, अच्छोदा नाम वाली नदी और तथा पितरों का उत्तम आश्रम भी है। इन सब स्थानों में स्नान दान आदि क्रिया करनी चाहिए और विधि पूर्वक श्राद्ध का दान भी देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे उस तीर्थ का फल प्राप्त होता है। गया में जो पितरों का लोक है, वहां साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। उन कमल नयन श्री हरि का ध्यान करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। वर्ष भर में एक पक्ष गया श्राद्ध के लिए प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि पर स्थित हो, तब अश्विन कृष्ण पक्ष में महालय काल बताया गया है। उस समय पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। व्यास जी, स्नान दान आदि कर्मों के लिए परम मनोहर अवंतीपुरी बहुत उत्तम है। व्यास जी ने कहा, प्रभो, आपने पहले पुरुषोत्तम तीर्थ की भी चर्चा की है, अतः उस तीर्थ की भी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। सनत कुमार जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भगवान लक्ष्मीपति शुभ एवं निर्मल वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों सनकादि महर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरों से घिरे हुए थे, बैठे थे। इन सब के बीच में भगवती महालक्ष्मी ने पूछा, प्राणनाथ, पुण्य की विधि क्या है? इसको मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, स्नान दान और तपस्या सदा ही उत्तम है, तथापि यदि एक विधि से प्राप्त हो तो सब अक्षय होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वेदरति तथा व्यतिपात योग में किया हुआ दान परम समृद्धि दायक होता है, माना गया है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, अरुण क्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी नदी और गया तीर्थ में तथा अमरकंटक पर्वत एवं अवंतीपुरी में किया हुआ होम और दानादि सब कर्म अक्षय होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके पर्वों पर तीर्थ सेवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, कौन कौन से योग हैं और उनमें करने योग्य कर्म भी कौन है? यह सब विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, प्रिय, 3 वर्ष पर मल मास पर्व आता है। उसमें इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसको अधिक मास कहा गया है। मैं पुरुषोत्तम ही इस अधिक मास का अधिपति हूँ, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। महाकाल वन में मेरे नाम का उत्तम तीर्थ है, वहां मेरा पुरुषोत्तम धाम सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत का पालन करे। जो श्रेष्ठ मानव
पुरुषोत्तम मास में मध्याह्न के समय स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा देवार्चन करते हैं, उनका वह सब कर्म अवश्य ही अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में मलमास व्रत करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रसन्नता पूर्वक धन देता हूँ। मलमास में जो कुछ थोड़ा भी दान बन सके, वह इस तीर्थ में करना चाहिए। यह वह मेरी प्रसन्नता से अनंत गुना हो जाता है। प्रिय, जब संक्रांति शून्य मास मल मास मनुष्यों को प्राप्त हो, तब अपना हित चाहने वाले लोगों को उस समय बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। देवेश्वरी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को शोक नाशक व्रत करना चाहिए। पुण्य दिवस के में प्रातः काल उठकर पहले पूर्वाह्न में किए जाने वाले नित्य कर्म का अनुष्ठान करें। तत्पश्चात मुझ वासुदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए नियम धारण करें। उपवास, नत व्रत, केवल रात्रि में भोजन करना तथा एक भुक्त व्रत, केवल दिन में एक बार अन्न ग्रहण, इन तीनों में से किसी एक व्रत के पालन का निश्चय करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण सपत्नीक, सदाचारी, कुलीन एवं कुटुंबी हों। तदंतर मध्याह्न काल में नूतन एवं छिद्र रहित कलश के ऊपर लक्ष्मी सहित इस सनातन देव श्री विष्णु की स्थापना करें और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण कराते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति के साथ ब्रह्मा जी सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पहले चंदन युक्त जल से स्नान कराकर फिर पंचामृत से स्नान करावे। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर आच्छादन के लिए रेशमी वस्त्र भेंट करें। फिर गंध, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप तथा भांति भांति के मिष्ठान युक्त नैवेद्य अर्पण करें। अंत में घंटा, मृदंग, शंख ध्वनि एवं दिव्य घोष के साथ कपूर, अगर और चंदन के द्वारा व्रती पुरुष भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारे। कपूर आदि न मिले तो घी में डुबाई हुई रुई की बाती से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद तांबे के अर्घ्य पात्र में रखे हुए जल, चंदन, अक्षत और फूल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेष अर्घ्य दे। पूजन एवं अर्घ्य दान के समय अपनी पत्नी को भी साथ रखे। अर्घ्य पात्र में जल, चंदनादि के साथ पंच रत्न भी रखना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से अर्घ्य पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे वह जल गिरावे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव, आप संपूर्ण जीवों पर कृपा रखने वाले हैं, जगत को आनंद देने वाले हैं। इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और मुझे व्रत का पूर्ण फल प्रदान कीजिए। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार है। लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने वाले कृपा निधान पुरुषोत्तम आपको सादर नमस्कार है। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए स्वयं ही सपत्निक ब्राह्मणों का पूजन करे। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके उन्हें घृतपव्य, घृतपक्व एवं खीर आदि का भोजन करावे। विद्या विनय से संपन्न सपत्निक ब्राह्मण को
विधि पूर्वक भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार और कुमकुम आदि के द्वारा उनका सत्कार करे। घी में तैयार किए हुए गेहूं के आटे की पूड़ी, कचौड़ी आदि उत्तम उत्तम मिष्ठान, भांति भांति के फल, शर्करा और घृत से तैयार किए हुए भोज्य पदार्थ, मूली, अदरक, अनेक प्रकार के साग और गौरस आदि पदार्थों को मीठे वचन बोल बोल कर परोसना चाहिए। प्रभो, इसका रस बड़ा स्वादिष्ट है। यह भोजन करने योग्य बहुत उत्तम है। इसे तो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। आपको जो रुचता हो वह और मांग लीजिए। इत्यादि बातें कह कह कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात तांबुल एवं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर व्रती मनुष्य भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। प्रिय, जो नारी इस संसार में मलमास व्रत का पालन करती है उसे दरिद्रता, पुत्र शोक और विधवापन कभी प्राप्त नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, जो भी मल मास में पूर्वोक्त व्रत का पालन करता है वह उत्तम फल का भागी होता है। भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करती है, उन भगवान पुरुषोत्तम की लक्ष्मी सहित पूजा करके शंकर के साथ पार्वती देवी का भी पूजन करे। जो ऐसा करता है वह सैकड़ों मनोवांछित फलों को पाकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त होकर जो पुरुष पुरुषोत्तम सरोवर में स्नान करता है उसे स्त्री, पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संपदा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम सरोवर में ईशान कोण में भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने आत्मशुद्धि के लिए तपस्या की है। वहीं पर सब तीर्थों का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी नदी भी है। उसमें स्नान करके मनुष्य जाति हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। वहीं भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मानव अपने सब पाप धो डालता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादि मुनि आपस में सब तीर्थों के विषय की पुण्यदायिनी शुभ कथा कह रहे थे। उस पुण्यमय अवसर पर देवऋषि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म्य वर्णन किया। तत्पश्चात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने सब देवताओं और ऋषियों के समक्ष इस प्रकार कहा। समस्त पाताल और भूलोक में गोमती के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। श्री कृष्ण के तुल्य कोई देवता नहीं है और द्वारपाल के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर वहां यत्र तत्र बैठे हुए शौनकादि सब ऋषियों ने वहीं गोमती के तट पर प्रातः काल संध्योपासना की। महर्षि सांदीपनि भी वहीं थे। उन्होंने भी गोमती तट पर संध्या उपासना की। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्रत का पालन करने वाले अवंती निवासी सांदीपनि मुनि के पास उन्हीं की कामना पूर्ण करने के लिए सुकुमार अंग वाले ब्रह्मचारी बलराम और श्री कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने गुरुजी से कहा, ब्रह्मन, नदियों में श्रेष्ठ गोमती अब यहीं अवंतीपुरी में आ गई है। यज्ञ कुंड में गोमती और सरस्वती
दोनों का समागम हुआ है। गोमती कुंड सब पापों का नाश करने वाला बताया गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म कृष्ण जन्म के दिन उस कुंड में स्नान करके मनुष्य रात्रि में जागरण करे और विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित व्यास जी की पूजा करे। जो लोग एकाग्र चित्त होकर उस दिन गौ ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके लिए सब लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उन्हें गोमती स्नान का पुण्य भगवान वासुदेव का समागम तथा सब मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कराती होती है। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मनुष्य गोमती कुंड में विशेष रूप से स्नान करके रात्रि में जागरण और भगवान विष्णु का पूजन करे। तत्पश्चात आमल की यात्रा करे तो उसे पग पग पर सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ यहाँ पे।